6 अगस्त 2023 रविवार। आज हम पाताल गंगा की यात्रा करने के लिए 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ कांटा भाजी से रवाना हुए। स्टेट मैनेजमेंट गुरु आचार्य अरविंद कुमार जी, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमल। आज का ये यात्रा का महत्वपूर्ण कार्य संपादित कराने के लिए ओम प्रकाश मंगल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसकी भावना इच्छा थी एक बार आप अवश्य ही राजा खरियार हमारे घर पर पधारे और मैं आपको पाताल गंगा व आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल है, साधना स्थलियाँ हैं, वहाँ पर यात्रा करवाने की इच्छा रखता हूँ। भक्त के मन में जब भावना जागृत हो जाती है तब उसकी भावनाओं को रोकना है बहुत ही कठिन और मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आज का दिवस है, हमने इस यात्रा के लिए चयनित किया। बगोमुंडा से होते हुए रानीपुर झरियल, जो 64 योगिनियों के मंदिर के रूप में, शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ से सिंधी केला होते हुए तुकला से आगे हम राजा खरियार पहुँचेंगे, जहाँ पर विश्राम करने के पश्चात आगे पाताल गंगा की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पाताल गंगा वह स्थान है जब वनवास के समय स्वयं राम है वहाँ पर पधारे थे। सीता को जब प्यास लग जाती है उस समय वहाँ पर पानी की खोज करती हैं। सामने बड़ के पेड़ पर चढ़कर अपने हाथों से धनुष चलाकर जमीन से पानी निकालती हैं। वह पाताल गंगा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। आज भी 24 घंटा अनवरत रूप से वहाँ पर जल प्रवाह प्रवाहित होता हुआ नजर आता है। यह यात्रा हमारे लिए साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। लगाओ सही, ओ सही लगाओ, सही लगाओ। जाओ बस। पेड़ तो बहुत बड़ा है। इन्हें देखो, लेके जाओ।
बने जो अलग अलग छीन। हाँ, छः अगस्त 2023 रविवार। आज हमारे को पाताल गंगा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पाताल गंगा के अंदर सावन के महीने में हर रविवार को यहाँ पर राजा खरियार का छापरिया परिवार यहाँ पर एक लंगर लगाता है। 12 घंटे तक यह लंगर है अविकल रूप से चलता ही रहता है। लगभग 8 से 10 हज़ार कावड़िया लोग आज यहाँ पर पहुँचते हैं। उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्था है यह छापरिया परिवार के द्वारा होती है। आज हम यहाँ आए हैं, छापरिया परिवार के प्रमुख व्यक्ति सभी हमारे सामने उपस्थित है। इनकी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव देखकर यूँ लगता है वास्तव में इन्होंने अपने जीवन को श्रद्धामय बना लिया है। ऐसे स्थान पर आने से अपने आप ही आंतरिक श्रद्धा का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाता है। आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी को मंगल पाठ का भी श्रवण करवा रहे हैं। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम। गुण ओलग स्मरण करे सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। राम लक्ष्मण सीता जब यहाँ पर आए थे उस समय इन पत्थरों को यहाँ से अपने हाथों से उठाए थे। जब लक्ष्मण सीता पत्थर उठाते हैं, पत्थर उड़ जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ रख देते हैं राम का नाम लेने से। पर जब स्वयं राम इन पत्थरों को उठाना चाहते हैं तो वो पत्थर नहीं उड़ते हैं, क्योंकि राम स्वयं श्रद्धा के प्रतीक थे। इसलिए लक्ष्मण, हनुमान और सीता राम का नाम लेकर इन पत्थरों को उठाते थे। आज भी यहाँ पर यह किंवदंती है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इन पत्थरों को हाथ में लेगा तो ये पत्थर उड़ जाएंगे। बिना श्रद्धा के ये पत्थर है हिलने का नाम नहीं लेते हैं। इन पत्थरों को जो लोग श्रद्धा से आते हैं अपने मस्तक से ऊपर तक उछाल कर एक तरफ डाल देते हैं। यह इनकी श्रद्धा का सबसे बड़ा नमूना है, यह माना जाता है। इसलिए इस स्थान का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हमारे साथ में नेपाल प्रदेश से चलकर उड़ीसा प्रदेश में साधना करने के लिए आए हुए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमलेश, जिनको इस स्थान पर साधना की दृष्टि से लाने का एक अवसर है, यह प्राप्त हुआ। यहाँ पर लोग श्रद्धा से अपनी आस्था का प्रकटीकरण है
वो करते रहते हैं। यहाँ पर साधना करने वाले साधकों के जीवन के अंदर अपने आप ही एक नई श्रद्धा की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। श्रद्धा भक्ति और समर्पण का महीना होता है। उड़ीसा प्रदेश है यह साधना का महान केंद्र बिंदु है। इसलिए स्वयं हनुमान जी मेरे को राजस्थान से उड़ीसा प्रदेश में लेकर आए और कहा इस उड़ीसा प्रदेश के अंदर तुम अपनी साधना को सुचारू रूप से प्रारंभ करो। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश बलांगीर जिला कांटाभाजी के अंदर यहाँ पर हमने 52 गजा बालाजी धाम शक्ति पीठ की स्थापना की और आज हमारे को बुडेन के पास के अंदर पाताल गंगा में आने का अवसर मिला। ये पाताल गंगा का जल है वह इतना ज़्यादा पावन और पवित्र है वह व्यक्ति के जीवन को अपने आप ही पावन बनाने वाला बन जाता है। जब यहाँ इस डेन पर आए सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत हरियाली और ये अथाह जल राशि को देखकर यूँ लगता है यहीं पर समाधि लगाकर बैठ जाएंगे तो हमारी साधना अपने आप ही सिद्ध होनी प्रारंभ हो जाएगी। हाँ आ रहे हैं, खाली वो डैम के पास में क्या वो रुके हैं, जागरण का महीना होता है। डैम के पास शिव शक्ति को जागृत ये जो करने के लिए पानी जो जा रहा है यहाँ पर आते हैं आ रहे हैं। और आज रविवार का ये दिन है हजारों कांवड़िया लोग यहाँ पर आए हैं। अब सरकार का दायित्व ये बनता है ऐसे स्थान को टूरिस्ट पैलेस के रूप के अंदर स्थापित करके यहाँ की जो गंदगियाँ हैं उन गंदगियों को साफ कर दिया जाए तो आने वाले भक्तों के लिए यह स्थान साधना की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। आज मैं यह मंगल कामना कर रहा हूँ जितने भी साधक श्रद्धालु लोग आते हैं वो अपने भीतर के शिव और शक्ति को जागृत करने का प्रयास करेंगे। सावन का महीना उन लोगों के लिए शक्ति केंद्र का स्थान बन जाएगा। हमारी साधना सिद्धि के द्वारों की ओर आरूढ़ होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। पाताल गंगा से बहने वाला यह पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो भी नज़र आते हैं। इन पर्वतों से बहते हुए झरने हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। यह पानी बहुत ही स्वच्छ पावन और पवित्र कहलाया जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं वो इस स्थान पर अवश्य ही आने का प्रयास करते हैं। अथाह जल राशि उनको अपनी ओर अपने आप ही आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। ऊपर पहाड़ नीचे जल यह यहाँ का बहुत ही सुरम्य मन भावन दृश्य है वह नज़र आता है। यह पानी जब यहाँ पर झरने के रूप में प्रवाहित होने प्रारंभ होते हैं तब लोगों के आस्था का
महान केंद्र बिंदु है वह बन जाता है। सावन के महीने में जब लोग यहाँ पर आते हैं, कावड़िए के रूप के अंदर श्रद्धा से इस पाताल गंगा का पानी लेकर अपने आराध्य स्थल पर जाकर चढ़ाते हैं, उस समय उनकी श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव है वह देखने लायक बन जाता है। आज हमारे को इस स्थान पर आने का एक अवसर है वह प्राप्त हुआ है। राजा खरियार से ओम प्रकाश अग्रवाल ने आज हमारे को यह यात्रा है वह करवाई है। यहाँ राजा खरियार का छापरिया परिवार है। इस दिन यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन भंडारा करता है, जिस भंडारे के कारण कावड़ियों को मानसिक शांति है वह भी प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। राम लक्ष्मण सीता जब यहाँ पर आए थे उस समय इन पत्थरों को यहाँ से अपने हाथों से उठाए थे। जब लक्ष्मण सीता पत्थर उठाते हैं, पत्थर उड़ जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ रख देते हैं राम का नाम लेने से। पर जब स्वयं राम इन पत्थरों को उठाना चाहते हैं तो वो पत्थर नहीं उड़ते हैं, क्योंकि राम स्वयं श्रद्धा के प्रतीक थे। इसलिए लक्ष्मण, हनुमान और सीता राम का नाम लेकर इन पत्थरों को उठाते थे। आज भी यहाँ पर यह किंवदंती है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इन पत्थरों को हाथ में लेगा तो ये पत्थर उड़ जाएंगे। बिना श्रद्धा के ये पत्थर है हिलने का नाम नहीं लेते हैं। इन पत्थरों को जो लोग श्रद्धा से आते हैं अपने मस्तक से ऊपर तक उछाल कर एक तरफ डाल देते हैं। यह इनकी श्रद्धा का सबसे बड़ा नमूना है, यह माना जाता है। इसलिए इस स्थान का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हमारे साथ में नेपाल प्रदेश से चलकर उड़ीसा प्रदेश में साधना करने के लिए आए हुए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमलेश, जिनको इस स्थान पर साधना की दृष्टि से लाने का एक अवसर है, यह प्राप्त हुआ। यहाँ पर लोग श्रद्धा से अपनी आस्था का प्रकटीकरण है वो करते रहते हैं। यहाँ पर साधना करने वाले साधकों के जीवन के अंदर अपने आप ही एक नई श्रद्धा की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। 6 अगस्त 2023 रविवार आज हमारे को पाताल गंगा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पाताल गंगा के अंदर सावन के महीने में हर रविवार को यहाँ पर राजा खरियार का छापरिया परिवार यहाँ पर एक लंगर लगाता है। 12 घंटे तक यह लंगर है अविकल रूप से चलता ही रहता है। लगभग 8 से 10 हज़ार कावड़िया लोग आज यहाँ पर पहुँचते हैं। उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्था है यह छापरिया परिवार के द्वारा होती है। आज हम यहाँ आए हैं छापरिया परिवार के प्रमुख व्यक्ति
सभी हमारे सामने उपस्थित है। इनकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भाव देखकर यूँ लगता है वास्तव में इन्होंने अपने जीवन को श्रद्धामय बना लिया है। ऐसे स्थान पर आने से अपने आप ही आंतरिक श्रद्धा का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाता है। आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी को मंगल पाठ का भी श्रवण करवा रहे हैं। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम। गुण ओलग स्मरण करे, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आएंगे आएंगे। आपको नहीं है को कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे फूल है फूल। तो और खेलने जा रहे हैं तो जो फिल्म वो सब क्यों पुराना ठोको मंदिर वो नहीं वो है। अरे वो है जगन्नाथ मंदिर। अब आते ना सब एक मिनट थोड़ा आगे चलो वो एक चीज तुम आ जाओ आगे गाड़ी लेकर हम तो नहीं राम जी तो शिव की स्थापना करी ना। हाँ तो तमाम पुराना तो वही हो जगन्नाथ आते को उड़ीसा को जगन्नाथ मंदिर हर गांव का मान जगन्नाथ मंदिर में तो खेल रही है नाच रही है पीछे ले गए मैंने निशाना देखी बतल गंगा डुबकी लगा लेता कोई नहीं बने वो नहीं बनाए। अरे कहीं सब नारियान बड़ी इनमें बटू साफ हो रहा है बटू पे नार का बहुत करता था डुबकी लगा। अरे एकदम नयो नयो पानी आवा ना
बस वो पानी अरे शिवलिंग है ये गंगा में देखो देखो जो पानी है ना पानी हटा हुआ है। अच्छा गायत्री शक्ति पीठ को देखो ओ बटक में पानी हटा हुआ है। गोमुख गोमुख देखो अरे क्या बात है तू कब आया? ये सुबह से बाबा हर रविवार यहाँ पर ही था। हाँ आज क्या वो रुद्राभिषेक था तो तेरा हाँ लो राजा खरियाल का चाचा हाँ वो हर रविवार यहाँ ये होता है। आज ये जो शिवलिंग कितने साल पुराना है? ये 30 साल अंदर जाने दे। हाँ तो आज तेरा रुद्राभिषेक है जी अभी वही सभी खत्म आरती होगा खत्म हो गया जी। तुम लोग कितने बजे जाओगे? हम लोग तो 9 बजे तक निकलेंगे 10 बजे तक 10 बजे तक। ठीक है पुजारी जी अच्छा पुजारी जाते जाए थे मिले थे ना वहाँ जो शिवलिंग है महाराज जी और जाकर आ गए ये वाला ना पेड़ के पेड़ के नीचे जा- वो ये वाला है। मतलब बहुत दूर से निकले हुए नहीं वहाँ जगह ऐसा ये नहीं है। हाँ वो श्री राम शर्मा को भोजनशाला दिन भर चला है कोई दिन का कोई भी आओ जाओ ठेर नाटी और ये सब सुविधा और ये भी ताला है ठीक है तो फिर आपको वहाँ जाएंगे बोले यहाँ पर है। हाँ नहीं बाबा वो पपूरिया में हाँ, जाएंगे ना। वो ये करवाने के लिए क्या चीज़ जाएंगे जाएंगे हाँ हाँ बता वो बात हुई है बात होगी बात हाँ हाँ पप्पू रेटिंग बात होगी अरे ठीक है बात होगी ठीक है फिर दर्शन करना जैसे बेटा प्रणाम पूछ लिए नहीं बोले पानी लेके आया गाड़ी में एक लोटा भर के पानी दे दो हाँ मान लो ना नेते को नेते आपण ठीक 2 बार नक्की करा फक्त सगळी सीटा खराब होती की कोणी वेळ ये बाहर का पानी पैर को नहीं गिरे हां सीटा खराब माता को लागली अरे तो दिमाग ही अरे वो पानी कैल्शियम अरे हाथों आज नहीं आवे ना ताजो आ रहे है ना और करवानन हाँ अभी वो 2 लोग आए थे ना उनके साथ है हाँ 2 लोग हाँ